हाय ऑल। आजकल सोशल मीडिया में बहुत से न्यूज़ छाए हुए हैं, स्पेशली राजनीतिक दलों के रिलेटेड, जिसमें कुछ केजरीवाल के अरेस्ट के रिलेटेड है, कुछ इंडिया गठबंधन के रैलीज़ के बारे में है। बट इन सब न्यूज़ में एक वर्ड कॉमन है, इलेक्टोरल बॉन्ड। टुडे आई वांट टू से समथिंग ऑन इलेक्टोरल बॉन्ड, बट बिफोर गोइंग फॉरवर्ड जस्ट वॉच आउट दिस। ये ऐसा क्या किया है कि जिसके कारण मुझे सेटबैक हो? मैं पक्का मानता हूं जो लोग इसको लेकर के आज नाच रहे हैं और गर्व कर रहे हैं, वो पछताने वाले हैं। मैं जरा पूछना चाहता हूं इन सभी विद्वानों को कि 2014 के पहले जितने चुनाव हुए, चुनाव में खर्चा तो हुआ ही होगा ना, बिना खर्चा नहीं। कौन एजेंसी है जो मैं बता पाए कि भाई पैसा कहां से आया था, कहां गया और किसने खर्च किया है? क्या ये तो मोदी ने इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड बनाया था। इसके कारण आज आप ढूंढ पा रहे हो कि पैसा बॉन्ड किसने लिया, कहाँ दिया, कैसे। आई हैव 2 पॉइंट्स। मोदी जी ने कहा कि हमारे गवर्नमेंट ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे हमें सेटबैक फील हो। एक्चुअली ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था और सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि जो ये स्कीम है वो पूरी रूप से अवैध है और इसका डेटा भी पब्लिकली पब्लिश्ड होना चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट ही बोल रही है कि ये पूरी से अवैध है, इट मीन्स कि आप वो काम कर रहे हो जो कानून की नज़र में सही नहीं है, राइट? सो कहीं ना कहीं ये गवर्नमेंट के लिए सेटबैक ही। मोदी जी का दूसरा स्टेटमेंट था कि हमारी गवर्नमेंट ने स्कीम बनाई जिससे लोगों को आज फंडिंग के बारे में पता भी चल रहा है। करेक्ट, मोदी गवर्नमेंट ने ये स्कीम बनाई, बट उनका मनसा कभी भी नहीं था कि लोगों को इसके बारे में कुछ पता चले, इसलिए वो कोर्ट में इसके सपोर्ट में कि डेटा रिलीज ना हो स्ट्रांगली फाइट भी कर रहे थे। बट थैंक्स टू सुप्रीम कोर्ट जिस आज डेटा हम लोग के बीच में रिलीज भी हुआ, राइट? गवर्नमेंट का कहना था कि जो भी राजनीतिक दलों के रिलेटेड फंडिंग्स है उनको जानने का अधिकार लोगों के आम अधिकार के अंतर्गत नहीं आता। इन शॉर्ट उनका कहना था कि लोगों को ये पता कभी ना चले। दूसरी चीज़ उनका कहना था कि अगर हम फंड जो डोनर हैं उनके बारे में हम डेटा रिलीज़ कर देते हैं कि कौन किसको क्या दे रहा है, तो बाद में जो डोनर है उसको लोग ट्रोल भी कर सकते हैं, उसको परेशान भी कर सकते हैं। फिर भी सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि अगर डेटा हम रिलीज़ नहीं करते हैं तो बाद में इस मीडियम को लोग मनी लॉन्ड्रिंग के लिए भी यूज़ कर सकता है, क्योंकि हमने पास्ट में देखा भी ईडी ने कुछ कंपनियों के ऊपर करप्शन के चार्जेस लगाए, गंभीर चार्जेस लगाए, उसके बाद वो चार्जेस हटा भी लिया गया। बाद में जब ये डेटा रिलीज़ हुआ तब पता चला कि वो सब कंपनियाँ बीजेपी को अच्छा खासा रकम एज ए डोनेशन दिया हुआ है। वाई एम सेइंग ऑल दिस इन फ्रंट ऑफ यू, ऐसा नहीं कि एज ए इंडिविजुअल मुझे कुछ फ़र्क पड़ रहा है कि किसी गवर्नमेंट है या किसी गवर्नमेंट बनने वाली है, बट कब तक हम बोलेंगे कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है? कभी ना कभी हमें आगे बढ़ना ही पड़ा। जब बीजेपी सत्ता में आई थी तो उनका गंभीर आरोप था कांग्रेस के ऊपर कि कांग्रेस के राज में बेरोजगारी बहुत बढ़ गई थी, महंगाई बहुत बढ़ गई थी, करप्शन बहुत बढ़ गया था। तो आज अगर हम देखते हैं तो महंगाई का क्या ही कहना, करप्शन भी कुछ कम नहीं है, बेरोजगारी तो बहुत ही ज़्यादा है। तो कल और आज में कोई डिफरेंस है ही नहीं, राइट? तो बीजेपी ने कुछ इन शॉर्ट ऐसा कुछ किया ही नहीं। बीजेपी को ऑलमोस्ट 8,252 करोड़ का चंदा मिला है, जो कि बहुत बड़ी अमाउंट होती है, वो भी तब जब इतनी बेरोजगारी छाई हुई पूरे देश में। एक साइड तो आप करोड़ों का चंदा ले रहे हो, दूसरे साइड आप अपोजिशन पार्टीज़ के लीडर्स को जेल में भी डाल रहे हो, उन पे करप्शन के चार्जेस भी लगा रहे हो, तो जबकि उनका कोई लिंकअप भी इस्टेब्लिश नहीं हो रहा। तो मैं यही बोलूँगा, गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूँगा कि जो कि अच्छे पार्टीज़ हैं, जो कि अच्छा काम कर, उनको और काम करने का अवसर दो, उनको फालतू में परेशान मत करो, राइट? और क्या बोलूँ, आप लोग खुद ही इतने समझदार हैं यार।